टू CS डिपार्टमेंट देना है। सो टेबल्स DESC, ये कल टेबल बनाई थी और इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करा था। ये रिकॉर्ड इंसर्ट करा था टेबल में, देख रहे हो? दिख रहा सभी को? अरे दिख रहा ना? यस सर। अब अगर मैं एक क्वेरी से एक से ज्यादा डेटा इंसर्ट करना चाहूं तो मतलब क्वेरी एक होगी, एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूं तो एक से ज्यादा insert into EMP values, ID दी 666, नेम दिया विपिन, लास्ट नेम दिया शर्मा, एज दिया 40, सिटी दिया मेरठ, और कॉन्टेक्ट दिया वन रिकॉर्ड इंसर्टेड इन योर टेबल। एक रिकॉर्ड टेबल में क्या हुआ? इंसर्ट हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर मैं एक से ज्यादा रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करूं तो कोमा ट्रिपल वन हर्ष सिंह 21 मेरठ दिल्ली टू रिकॉर्ड इंसर्ट इन योर टेबल। दो रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट हो चुके हैं। दो रिकॉर्ड इस टेबल में क्या हो चुके हैं? इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP करूं तो दो रिकॉर्ड एक साथ, मतलब एक क्वेरी से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। एक क्वेरी से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। सही से ले।
दिया। ऐसा मत करो, कोमा लगाना है। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अब अगर हम इसमें रिकॉर्ड में डिलीट करें कुछ, मुझे इस टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम, अरे दिख रहा है ना नीचे, तो डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इज इक्वल टू वेयर आईडी इज इक्वल टू 11112, जिसकी आईडी 112 होगी उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो हम यहां रन करेंगे, एंटर करेंगे, तो जिसकी आईडी 112 होगी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, यानी कि राम डिलीट हो जाएगा इसमें से। देख रहे हैं आप, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टेबल करना है, मतलब इसी स्कीमा रहे और डेटा सारा चला जाए एक साथ। तो उसके लिए क्वेरी होती है डिलीट फ्रॉम ईएमपी सेमीकोलन, एंटर मारेंगे तो टेबल के अंदर से रिकॉर्ड चला जाएगा, स्कीमा रह जाएगा। कल स्कीमा समझाया था मैंने, पहले यही चीज समझाई थी, स्कीमा क्या होता है और रिकॉर्ड क्या होता है। आईडी नेम, लास्ट नेम, जो कॉलम का नाम होता है उसे स्कीमा कहते हैं, और जो उसके अंदर डेटा होता है उसे रिकॉर्ड कहते हैं। तो अगर ये क्वेरी चला दूं मैं, तो टेबल के अंदर से रिकॉर्ड चला जाएगा सारा, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टेबल बन जाएगी। देखो पांचों के पांचों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अगर दोबारा से क्वेरी चलाऊंगा तो कह रहा है लिस्ट, वो मतलब आपकी टेबल एम्प्टी हो चुकी है, पर ये ध्यान रखना स्कीमा है। स्कीमा बचा हुआ है, समझ में आपको। अगर टेबल को वेयर कंडीशन के हिसाब से चलाते हैं तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट होता है, और अगर डिलीट को आप विदाउट वेयर कंडीशन चलाते हैं तो पूरी टेबल का डेटा डिलीट होता है। बस समझ में आपको मेरी बात। यानी कि वेयर डिलीट क्वेरी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने में सक्षम है और कंप्लीट रिकॉर्ड को भी डिलीट करने में सक्षम है। समझ में आया नहीं आया? इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट का थोड़ा सा अब रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट कर लिया मैंने, वही पुरानी क्वेरी चला दी दोबारा से वापस। याद है ना तुम्हें, टॉप एरो प्रेस करके क्वेरी लिखनी नहीं पड़ती, वापस आ जाता है। अरे अब ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें ये क्या ना हो, पूरी टेबल स्कीमा और रिकॉर्ड दोनों ही डिलीट करना हो, कंप्लीट टेबल, ना स्कीमा बचे और ना ही टेबल, तो उसके लिए क्वेरी होती है ड्रॉप। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। एंटर मारेंगे तो पूरी की पूरी टेबल और स्कीमा दोनों डिलीट हो जाएगा बेटा।
खत्म हो गया? नहीं, बताना तो पड़ा है ना। अब ना तो टेबल बची स्कीमा में, ना तो टेबल बची, ना ही डेटा बचा। ड्रॉप क्वेरी। और हाँ, अगर 100 टेबल करोगे तो उस डेटाबेस में अब कोई भी टेबल नहीं दिखाई देगी। किस नाम का डेटाबेस था? सीएस डिपार्टमेंट ना। अरे समझ में आ रहा है ना? और अगर मुझे पूरा डेटाबेस ही उड़ाना हो, टेबल ना उड़ानी हो, मान के चलो एक डेटाबेस में 50 टेबल है। एक डेटाबेस में कितनी टेबल है? और उस पूरे डेटाबेस को डिलीट करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का नाम सीएस डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर कितनी भी टेबल हो, टेबल और डेटा दोनों खत्म। बस भाई आज के लिए इतना, ठीक है।